हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम सिमिली एंड मेटाफर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो सिमिली एंड मेटाफर है, ये इग्नो बीजी में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिमिली एंड मेटाफर ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले हम सिमिली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिमिली का डेफिनेशन क्या है। ए सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग वन ऑफ देम। द कंपैरिजन इज यूजुअली मेड बाय द यूज ऑफ कनेक्टिव्स सच एज लाइक और एज। तो यहाँ पर सिमिली का डेफिनेशन कहता है कि सिमिली एक कंपैरिजन है दोनों दो अलग अलग क्लासेस के चीज़ों के बीच में। ठीक है, दो अलग अलग क्लासेस के जो टर्म है उनके बीच में एक कंपैरिजन है, जो कि एक टर्म दूसरे टर्म को डिस्क्राइब करता है। और जब हम सिमिली का यूज करते हैं, सिमिली में हमेशा कनेक्टिव्स यूज होते हैं, जैसे कि लाइक एंड एज। ये दोनों कनेक्टिव्स हमेशा सिमिली में पाए जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल के जरिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, माई लव इज लाइक ए रेड रोज। तो यहाँ पर दो चीज़ है, माई लव इज लाइक ए रेड रोज, यहाँ पर एक सेंटेंस है। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ है माई लव, एंड सेकंड जो चीज़ है रेड रोज। तो माई लव एंड रेड रोज ये दोनों अलग अलग क्लासेस के दो थिंग्स हैं। ठीक है, और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपेयर किया जा रहा है, माई लव इज लाइक ए रेड रोज, मेरा प्यार क्या है, रेड रोज की तरह है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब हम सिमिली के जरिए कंपेयर करते हैं तो क्या होना चाहिए, दो अलग अलग चीज़ होनी चाहिए और दोनों चीज़ में एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर माई लव एंड रेड रोज के बीच में जो कॉमन वर्ड हम ले सकते हैं, जैसे कि माई लव खूबसूरत है एंड रेड रोज ये भी खूबसूरत है। तो दोनों के कॉमन क्वालिटी क्या होगा, खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एडवर्ड स्किन वॉज एज कोल्ड एज आइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडवर्ड स्किन, एडवर्ड का जो त्वचा है वॉज एज कोल्ड एज आइस। तो ये दोनों अलग अलग चीज को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। एडवर्ड के जो त्वचा है उसको आइस से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ये जो त्वचा है और जो आइस है, ये दोनों अलग अलग क्लासेस के दो थिंग्स हैं, अलग अलग क्लासेस के दो टर्म हैं, और इनका जो कॉमन क्वालिटी है क्या है, वो कोल्ड है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्लासेस के दो चीज को यहाँ पर एक कॉमन क्वालिटी जो कोल्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर दो चीज को कंपेयर किया जा रहा है। तो ये भी एक सिमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये जो वर्ड्सवर्थ का एक पोएम का हिस्सा है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो यहाँ पर दो चीज को कंपेयर किया जा रहा है, फर्स्ट आई एंड क्लाउड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बादलों जैसे भटक रहा हूँ, जो मैं अकेले बादलों जैसा भटक रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो मैं यहाँ पर लिखा गया है, मैं अकेला हूँ और जो क्लाउड वो भी अकेला है। ठीक है, तो आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेले बादल जैसे भटक रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई एंड क्लाउड ये दोनों अलग अलग क्लासेस के दो चीज हैं, और उनका जो कॉमन क्वालिटी है क्या है, लोनली। तो लोनली यहाँ पर एक कॉमन क्वालिटी है, तो दोनों को यहाँ पर सिमिली के जरिए कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट तीनों एग्जाम्पल में, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में लाइक, सेकंड एग्जाम्पल में एज, थर्ड एग्जाम्पल में एज। तो सिमिली में हमेशा एज एंड लाइक ये दोनों कनेक्टिव्स का यूज होता है। तो हम रेगुलर लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे सिमिलीज का यूज करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि क्या गधे की तरह चल रहा है। तो हम जो कहते हैं गधे की तरह चल रहा है, तो यहाँ पर ये भी एक सिमिली है। अगर हम उसे कहते हैं क्या गधा है, तो वो मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है वो सेम क्लास से
नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट क्लास से होना चाहिए और वो दोनों चीज़ के बीच में एक कॉमन क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम इज लाइक श्याम, ये एक सिमिली है क्या? तो यहाँ पर आंसर होगा ये एक सिमिली नहीं है, क्योंकि राम को श्याम के साथ कंपेयर किया जा रहा है और राम एंड श्याम दोनों ह्यूमन बीइंग है, दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है राम इज लाइक श्याम, यहाँ पर लाइक कनेक्टिव्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन ये एक सिमिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा थिंग है, जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, उनको सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये एक सिमिली का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, सिमिली का दो पैटर्न होता है। तो फर्स्ट पैटर्न क्या है, भार्ब प्लस लाइक प्लस नाउन। तो यहाँ पर जो फिफ्थ एग्जाम्पल है सी क्राइड लाइक ए बेबी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइड एक भार्ब है, उसके बाद लाइक आया एंड उसके बाद ए बेबी जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया भार्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, और जो दूसरा पैटर्न है वो क्या है, एच प्लस एडजेक्टिव प्लस एच प्लस नाउन। तो यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एडवर्ड स्किन वाज एच कोल्ड एच आइस। तो यहाँ पर पहले क्या आया एच, उसके बाद कोल्ड जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके बाद फिर एच आया और उसके बाद आइस जो कि एक नाउन है। तो ये हो गया सेकंड पैटर्न। तो आई होप आपको सिमिली के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम मेटाफर क्या है, मेटाफर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मेटाफर का डेफिनेशन देखते हैं। मेटाफर इज ऑल्सो ए कंपैरिजन बट हियर देयर इज नो डायरेक्ट कंपैरिजन एज इन सिमिली। तो ये भी एक कंपैरिजन है, तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है जैसे सिमिली में होता है। नॉर एनी कनेक्टिव सच एज लाइक एंड एज यूज्ड इन। तो यहाँ पर एज एंड लाइक ये दोनों कनेक्टिव्स का यूज भी नहीं होता है। तो क्या है, इन मेटाफर वन थिंग आइडिया और एक्शन इज रेफर्ड टू बाय वर्ड और एक्सप्रेशन normally denoting another thing ideas or action so as to suggest some common quality shared by the two। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाता है और जो फास्ट थिंग है कुछ वर्ड्स के जरिए कुछ एक्सप्रेशन के जरिए फास्ट थिंग को सेकंड थिंग की तरह बताया जाता है। फास्ट थिंग सेकंड थिंग ही है ये बताया जाता है। उन दोनों के बीच में जो कॉमन क्वालिटीज होते हैं उनके ही जरिए फास्ट थिंग को सेकंड थिंग बताया जाता है। तो आई होप इसको एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल ही देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज ए बैटलफील्ड। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है लाइफ इज ए बैटलफील्ड, तो लाइफ को एक बैटलफील्ड कहा गया है। क्या लाइफ एक सच में बैटलफील्ड है? नहीं, यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। ठीक है, तो जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है बैटलफील्ड के, जो बैटलफील्ड के मैदान में जो युद्ध करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, और कहा जा रहा है लाइफ इज ए बैटलफील्ड। तो यहाँ पर जो लाइफ में भी जो मुसीबत आते हैं, जो बैटलफील्ड में जैसे मुसीबत आते हैं, तो मुसीबत को यहाँ पर एक कॉमन क्वालिटी की तरह यूज किया गया है और कहा गया है लाइफ इज ए बैटलफील्ड। तो यहाँ पर ये एक मेटाफर है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखेंगे, हर आइज वर ट्विंकलिंग स्टार। तो जो हर आइज, उसका जो आंखें हैं उनको ट्विंकलिंग स्टार की के साथ कंपेयर किया गया है। क्या उसका आंख सच में ट्विंकलिंग स्टार है? नहीं, यहाँ पर उससे कंपेयर किया जा रहा है ट्विंकलिंग स्टार की तरह। उन उसका जो आंख है वो बहुत चमकीले हैं और वो बहुत खूबसूरत हैं, तो उसको ट्विंकलिंग स्टार की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ये स्टेटमेंट, ऑल रिलीजियंस आर्ट्स एंड साइंस आर ब्रांच ऑफ सेम ट्रीज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सेंटेंस स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा है ऑल रिलीजियंस आर्ट्स एंड साइंस आर ब्रांच ऑफ सेम ट्री, तो क्या सच में रिलीजन आर्ट्स साइंस ये एक ट्री का ब्रांच है? नहीं,
यहाँ पर मेटाफर का यूज किया जा रहा है, जैसे कि एक ट्री का ब्रांच होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं, सेम टाइप यहाँ पर एजुकेशन के ये सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कि रिलीजन, आर्ट्स, साइंस। तो ये सारे एजुकेशन के अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इसको एक सेम ट्री का अलग अलग ब्रांचेस की तरह तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक जो कॉमन क्वालिटीज क्या है, एजुकेशन से ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इसे क्या कहा जा रहा है, ट्रीज के अलग अलग ब्रांचेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई टोल्ड यू ए मिलियंस टाइम टू क्लीन योर रूम। हम जैसे कहते हैं, मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ, तो ऐसे कहते हैं हम रेगुलर जो डेली लाइफ में ऐसे कहते होंगे, मैं तुझे 1000 बार मना कर चुका हूँ। तो ये सारे कॉमन मेटाफर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, आई टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम, तो क्या सच में ये मिलियंस टाइम कह चुका है? नहीं, यहाँ पर जो एक बार कहने से, 2 बार कहने से वो जो नहीं साफ कर रहा है अपने कमरे को, तो ये क्या कह रहा है, एक मेटाफर का यूज किया जा रहा है, आई टोल्ड यू ए मिलियंस टाइम। ए मिलियंस टाइम मतलब यहाँ पर एक बार कहने से नहीं मार रहा है, दूसरे बार कहने से भी नहीं साफ कर रहा है, तो इसको एक मेटाफर यूज किया जा रहा है ताकि आपका स्टेटमेंट, आपका सेंटेंस और बेहतर हो जाए। आई टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम, तो मैं आपको मिलियंस टाइम कह चुका हूँ आपका रूम साफ करने को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। क्या सच में ये घोड़ा खा सकता है? नहीं, यहाँ पर ये भी एक मेटाफर है, ताकि भूख को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर ये मेटाफर यूज किया जा रहा है, मैं घोड़े भी खा सकता हूँ। तो मतलब यहाँ इतना भूख लगा है कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ, तो यहाँ पर ये भी एक मेटाफर है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, द टोस्ट जम्प्ड आउट ऑफ द टोस्टर। तो यहाँ पर जंप करना एक ह्यूमन क्वालिटीज है, लेकिन ये क्वालिटीज टोस्ट को दिया जा रहा है क्योंकि वो टोस्टर से बाहर बाहर आ गया है, तो यहाँ पर ये एक मेटाफर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही ब्रोक इनटू हर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जो वर्ड है ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू या फिर, तो ये एक चोरों जैसे घुस आना कि, तो यहाँ पर ये जो चोरों जैसे घुस आना ये कहा गया है, तो यहाँ पर क्या वो सचमुच एक चोर है? नहीं, लेकिन वो जैसे ही उसके बातों में घुस आया, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पर एक मेटाफर का यूज करना पड़ा, और कहा गया है ही ब्रोक इनटू हर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर ब्रोक इनटू, ये चोरों का, चोर ऐसे घर में घुस आते हैं, तो उस टाइप को, उस सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही उसके बातों में घुस आया, वो एक चोरों का क्वालिटीज है, तो उसको उसके साथ कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है ही ब्रोक इनटू हर कन्वर्सेशन। तो ये भी एक मेटाफर है। तो आई होप सिमिली एंड मेटाफर आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।